Hi, so this is answer discussion of full length test 100 questions 120 minutes GS1। आज हमने मॉक टेस्ट लिया था मॉर्निंग में 9:30 to 11:30 AM एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। सी मॉक टेस्ट डिज़ाइन करना इट्स नॉट एट ऑल ईजी। आइडियली टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ ईजी क्वेश्चंस भी हों, कुछ मॉडरेट हों और कुछ डिफ़िकल्ट भी हो। एट दिस स्टेज ऑफ टाइम टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिससे बहुत सारी आपको लर्निंग भी हो एंड साइमल्टेनियसली वो आपको एग्जाम, मेन एग्जाम, रियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे, ग्रूम करे। सो दिस वाज द ओनली पर्पस ऑफ राइटिंग दिस टेस्ट। इसमें जो भी मार्क्स आ रहे हैं आपके, उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना है। सीरियसली तो वैसे भी नहीं लेना है किन्हीं भी चीज़ों को। यू जस्ट हैव टू बी सिंसियर। जो यहाँ लर्निंग सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स ऑल। जो रियल एग्जाम होगा वो ऑल टुगेदर काफ़ी डिफरेंट भी हो सकता है। सो द पॉइंट इज इट इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अभी 10 दिन बचे हुए हैं, 10-12 दिन। स्कोर जो है इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ओके। बस लर्निंग्स पे हमें ध्यान देना है और किस तरीके से अप्रोच करना है पेपर को, उसको हमें ध्यान देना था, ओके। नाउ लेट अस हैव दिस डिस्कशन। अब ये जो सवाल था ना, इसमें इजी क्वेश्चंस भी है, ट्राई टू पुट सम इजी क्वेश्चंस, कुछ मॉडरेट, प्लस क्वेश्चंस का डिफिकल्टी भी ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ क्लूज मिलना चाहिए। वो उस स्टूडेंट की प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बजाय रॉट लर्निंग। देयर शुड बी सम फैक्टर जो उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से गेज कर पाए। सो दिस इज वॉट वी हैव ट्राइड टू डू। लेट अस हैव दिस डिस्कशन। 100 क्वेश्चंस है। इसको साइमल्टेनियसली आई विल टेल दी आंसर्स एज वेल, और मैं किस तरीके से अप्रोच करता, जैसे हमने PYQ सीरीज जो ग्रुप क्लासेस में देखा है, तिकड़म से कैसे सॉल्व किया जाता है। एट टाइम्स जब आपको क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा है तब भी आपको क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से एलिमिनेट करना चाहिए, इन सब स्ट्रैटेजी को, इन सब स्टाइल को अभी नेक्स्ट अराउंड 1-1.5 आवर में हम डिस्कस करेंगे, ओके। यू हैव दिस क्वेश्चन पेपर विद यू साइमल्टेनियसली। जो आपने मॉर्निंग में देखा था, इस पेपर को आप खुद ही इवैल्यूएट करो और देखते चलना कहाँ गलती हुई, किस तरीके से बेटर हम अप्रोच कर सकते थे, लाइक दैट, ओके। क्योंकि टेस्ट सॉल्व करना इज नॉट अलोन, इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन थिंग। टेस्ट लगाना और टेस्ट का डिस्कशन एंड रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये एक्सरसाइज बहुत सिंसियरिटी के साथ अभी हम कंप्लीट करते हैं। आपके पास आपकी OMR और क्वेश्चन पेपर है, साइमल्टेनियसली आप उसको चेक करते जाओ। कोई डाउट्स है तो आप उसको पूछ भी सकते हो, ओके। सो लेट अस बिगिन। Which of the following fundamental rights is only available to Indian citizen? पेट क्वेश्चन है, पॉलिटी आता ही है हर बार। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्राइमरली ये पूछा था इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, फंडामेंटली हम इंडियन सिटीजन्स को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देंगे, बट वो ऐसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा कि हम बेसिक चीज़ें ही फॉरेनर्स को डिनाई कर दें। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, दिस इज सच अ बेसिक थिंग। हम इवन जो फिरंग है उसको भी हम ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो एनिमी एलियन है तब बात अलग है, बट नॉर्मल केस में ये चीज़ हम फॉरेनर को भी देंगे। कोई अमेरिकन आके यहाँ कोई लैंड परचेज वगैरह कर रहा है, उसको पूरा राइट होगा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, दिस इज एलिमेंट्री एजुकेशन। अब अगर कोई फिरंग बच्चा है उसको भी एजुकेशन तो देना पड़ेगा, सो दिस इज एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रोहिबिशन, अब बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में रखना है दिस हैजार्डस फैक्ट्रीज वगैरह में, तो चाहे वो इंडियन हो या फिरंग हो, हम सबको प्रोहिबिट करेंगे या बच्चों को नहीं रखेंगे। तो देखो, ये तो सबको मिलेगा, इंडियन फॉरेन, ये भी इंडियन फॉरेन, ये भी इंडियन फॉरेन। बट जब बात आती है नौकरी की, तो नौकरी में तो हम अपने लोगों को पहले प्रायोरिटी देंगे ना, एम्प्लॉयमेंट में। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको नौकरी पहले मिलेगी, समथिंग लाइक दैट। यहाँ बराबरी नहीं है। सो कितना लॉजिकल था, द आंसर इज बी, ओके। अब जैसे ये बताइए, PM दक्ष स्कीम रिसेंटली न्यूज में, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। दक्ष का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। दक्ष हो गया है मतलब बड़ा निपुण हो गया है। आप इतने सारे क्विज सेशंस करके MCQs डेली टेलीग्राम पे 10 MCQ पिछले 3 महीने से कर रहे हैं, तो आप बहुत दक्ष हो गए। दक्ष मतलब निपुण काइंड ऑफ थिंग, एक्सपर्ट, स्किल डेवलप हो गई है। तो इंडिजिनस ड्रोन डेवलपमेंट में दक्ष बनाना है, टूरिस्ट सर्किट के डेवलपमेंट में दक्ष बनाना है, स्किल डेवलपमेंट फॉर मार्जिनलाइज सेक्शन। ये थोड़ा हमारा थीम भी सही बैठ रहा है यहाँ पे।
स्किल डेवलपमेंट करना है, मतलब स्किल दे रहे हैं, दक्ष कर रहे हैं उन्हें। मार्जिनलाइज सेक्शन, वेलफेयर का एंगल आ गया। ब्रिजिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, द राइट आंसर इज सी। सी कितना आसान है ये, द राइट आंसर इज सी। ओके, डीप ओशियन मिशन, जैसे देखो इसका वेबसाइट पे जाओ ना, तो ये पीएम दक्ष है, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री देख रही है। इसमें देखो एनएसएफडीसी है, देन दिस, ये पूरा मार्जिनलाइज सेक्शन है। यहाँ हम इनको स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी को स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ओके, तो इस तरीके से कोई भी अगर स्कीम आती है तो उसका हमेशा हिंदी मीनिंग या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हमेशा कोशिश करना है, जानने की कोशिश करना है। ओके, अब जैसे ये बताइए, डीप ओशन मिशन रिसेंटली न्यूज में है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करेगी? ओशन मिशन, नीति आयोग तो केवल पॉलिसी बनाता है, थिंक टैंक बनाता है, इसके पास ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती, ये केवल मतलब आइडियाज देगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेगा, दैट्स ऑल। तो ये तो है नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यूएनईपी भी इस काम में नहीं करेगा, एनवायरनमेंट है, दिस इज डीप ओशन, डेडिकेटेड है, स्पेशलाइज्ड। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो सकता था इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। अभी जो डीप सी मोशन है, ये जो डीप सी ओशन है, ये लोकलाइज्ड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इसको नहीं करेगा। सी बेड अथॉरिटी जनरली रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बस बनाता है। ऐसे एक्सप्लोरेशन मिशन वगैरह ना कोई टारगेटेड होता है मिशन हमेशा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस देख रही है इंडिया का, दिस इज सी। ओके, अब जैसे ये सवाल है, कितना आसान सवाल है। माइक्रो प्लास्टिक्स आर प्लास्टिक्स लेस देन 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तो कितना बड़ा होता है, दिस इज 5 सेंटीमीटर का, फिर वो किस बात का माइक्रो प्लास्टिक? नो, वो तो नॉर्मल प्लास्टिक हो गया, हो ही नहीं सकता। प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर प्लास्टिक सच एज वाटर बॉटल। तो ये प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स होंगे जो लार्जर प्लास्टिक्स वाटर बॉटल से बने? नो, प्राइमरी तो वो होते हैं जो लाइक आपके कमर्शियल यूज में हो रहा है, कॉस्मेटिक्स वगैरह में बहुत यूज होते हैं, माइक्रो फाइबर्स हैं, क्लोथ्स वगैरह, ये प्राइमरी है। जो ब्रेकडाउन से बनेगा वो तो सेकेंडरी बनेगा। ब्रेकडाउन से बना ना, तो ये प्राइमरी कैसे हो सकता है? लार्जर प्लास्टिक से टूट के, वाटर बॉटल से टूट के बना, तो वो सेकेंडरी होगा। पूछा था, करेक्ट, तो राइट ऑप्शन इज डी, नीदर 1 नॉर 2। ओके, तो ये पहले 4 सवाल है। सिमिलरली हम पूरे 100 क्वेश्चन अभी देखते हैं क्विकली। Which of the following is the correct regarding access grant? Access grant, अब यहाँ पे 2 वर्ड्स कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है ग्रांट इन एड और ये लिखा है एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट मतलब 100 रुपए का काम था, नहीं हो रहा, अब और पैसे चाहिए, 110 रुपए चाहिए, तो ये एक्सेस ग्रांट हो गई। और वो ग्रांट इन एड अलग होता है जो स्टेट्स वगैरह को दिया जाता है। तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड है, या फिर इट फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। अब ये कैसे हो सकता है? पैसा तो खर्च हुआ है ना, तो उसको फाइनेंशियल सर्विसेज ईयर में काउंट तो करना ही पड़ेगा। अप्रूव्ड बाय पीएससी बिफोर सबमिटिंग इट्स वोटिंग इन लोकसभा, इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द सेम प्रोसीजर दैट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ रेगुलर बजट। ऐसा क्यों? तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अनएक्सपेक्टेड डिमांड, वो तो कुछ कंटिजेंसी होता है, ये एक्सपेक्टेड डिमांड ही थी बट पैसे ज्यादा खर्च हो गए, तो इसलिए एक्सेस ग्रांट हो गई है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये तो काउंट होगा, ऐसा कैसे कि काउंट ही नहीं होगा? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। द राइट आंसर इज दिस पीएससी। और ये बड़ा लॉजिकल भी लग रहा है कि पीएससी से आप पहले अप्रूव ले लो कि थोड़ा और पैसे खर्च हो गए, तो अप्रूवल दो और ज्यादा पैसे फिर विड्रॉ कर लेंगे हम। सो दिस इज सी। अब जैसे ये बताइए, सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस डेली न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा है, तो यही करंट अफेयर्स होता है जो डे टू डे न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। अगर आपको न्यूज़पेपर आप रेगुलर रहे हो ना पिछले 1 डेढ़ 2 साल से, आपको देखना सारे सवाल बहुत इजीली वहां से डिराइव हो जाएंगे। सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी सील्ड एनवेलप में दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय जजेस। बड़ा लॉजिकल सा लग रहा है, सील करके जजेस को बता दिया प्रूफ, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है प्रूफ। ट्रू। डॉक्ट्राइन ऑफ सील कवर इज डिराइव्ड फ्रॉम आईपीसी 1816। ये जो आईपीसी है ना, हर जगह हम आईपीसी सोचते हैं, ये जो सील्ड कवर है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, एविडेंस दिया गया है, तो ये तो इंडियन एविडेंस एक्ट होगा ना, आईपीसी नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ए, 1 ओनली। ओके,
वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक पब्लिश होता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो एटॉमिक एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी फोरम। तो इस टाइप की जो रिपोर्ट्स आती है ये है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी से। एनर्जी ट्रांजिशन, अब देखो यहाँ शब्द में भी लिखा था एनर्जी ट्रांजिशन, हम किस एनर्जी में ट्रांजिशन कर रहे हैं? रिन्यूएबल्स में ट्रांजिशन कर रहे हैं। आईईए स्टैंडअलोन, IAEA एटॉमिक, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, दिस इज बेटर, सी ट्रांजिशन। ओके, मैंने एक पीडीएफ भी शेयर किया है अबाउट दिस रिपोर्ट्स एंड आउटलुक, रिपोर्ट्स एंड डिफरेंट जो पब्लिकेशंस है डिफरेंट ग्रुप्स के टेलीग्राम पे, उसको एक बार देख लेना। उसमें 15-20 ऐसे नाम दिए हुए, उससे बन जाता है तो ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। सी ओके। अब जैसे ये बताइए कितना आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट सराउंड द पर्शियन गल्फ? पर्शियन गल्फ, पर्शिया मतलब आज का डेट का ईरान, पुराना पर्शिया। बहरीन, ईरान, यमन, सऊदी। सऊदी तो होगा, ईरान पर्शिया नाम ही है तो ईरान तो होना ही चाहिए। बहरीन तो आइलैंड्स हैं इधर, ये भी होना ही चाहिए। यमन की बात करें तो ये थोड़ा बाहर आ जाएगा, ऐसे पर्शियन गल्फ में नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज सी। देखो ये ऐसी है पर्शियन गल्फ। यहाँ पे आप देखो ये कतर है ना, कतर, दिस इज कतर, दिस इज आइलैंड्स है ये बहरीन, फिर इधर कुवैत, फिर इधर इराक, फिर इधर ईरान, फिर ये एक ओमान आ जाता है, ओमान, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, फिर ये गल्फ ऑफ ओमान है, दिस इज यूएई। तो दिस एंटायर दिस इज पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एंड गल्फ ऑफ ओमान। यमन तो बहुत बाद में इधर इधर गई है, नीचे साउथ इंडियन ओशन, द अरेबियन ओशन तरफ, ओके, अरेबियन सी के तरफ। सो दिस इज पर्शियन गल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे मैपिंग आनी चाहिए। अब ये बताइए, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस। तो पहले भी 10 रुपए का चिप्स का पैकेट था, अभी भी 10 रुपए का चिप्स का पैकेट है, बट अब उसमें चिप्स कम हुए। इट इज फॉर्म ऑफ हिडन इन्फ्लेशन। तो प्राइस तो कम नहीं किया, क्वांटिटी जरूर कम कर दिया। इट इज प्राइस इंक्रीज नहीं किया, क्वांटिटी कम कर दिया। It is stealthily boost profit margin when companies face rising input cost। तो ऐसा अक्सर करते हैं, अगर 10 का 15 कर देंगे तो कस्टमर को लगेगा कि प्राइस बढ़ गई, तो वो उसके बजाय क्या करते हैं, क्वांटिटी कम कर देते हैं। पहले 100 ग्राम था, अब 80 ग्राम ही बेच रहे हैं 10 रुपए में। मोर और लेस सेम चीज है, बट साइकोलॉजी, सो दिस इज दैट। सो ये एब्सोल्युटली ट्रू है। ये तो हमें बताना है ये क्या है। ये डिसइन्फ्लेशन तो हो नहीं सकता। गैलपिंग इन्फ्लेशन, गैलप घोड़ा, गैलपिंग इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं। स्टैगफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट तो हो नहीं रहा है। तो देखो अगर इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, बट हम ये बता सकते हैं डिसइन्फ्लेशन तो नहीं है, ये गैलपिंग भी नहीं है, स्टैगफ्लेशन भी नहीं है, ये श्रिंकफ्लेशन हो सकता है ये। सो दिस इज द राइट आंसर ए। सो नेवर गिव अप, ऑलवेज ट्राई, यू विल हैव सम क्लूज। या तो करेक्ट आंसर पे आना है, करेक्ट आंसर पे नहीं आ रहे तो जो गलत है उसको हटाते जाओ, आप अपने आप करेक्ट आंसर पे आ जाओगे। ओके, सो दिस इज ए। With reference to minorities in India, consider the following statements. Indian Constitution provides for the President of India to appoint a special officer for linguistic minority. तो यस, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषा के रूप में माइनॉरिटी हम रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन रिलीजियस भी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी। तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन की बात देता है। सो द राइट आंसर इज सी। ये दोनों के दोनों एब्सोल्युटली ट्रू है। अब ये बताइए, तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट वाज इन द न्यूज रिसेंटली। तेजस ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है टू ट्रेन ओवरसीज इंडियन, बाहर जो इंडियन रह रहे हैं। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट है रेलवे एम्प्लॉय के लिए। स्किल एमएसएमई के लिए। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है इंडियन आर्मी पर्सनल के लिए। अगेन दिस इज स्किलिंग। स्किलिंग जो है ना ये बज़वर्ड बना हुआ है, स्किलिंग पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह भी लास्ट ईयर्स से आप देखो सबसे ज्यादा जो आती है ना स्किलिंग वाली स्कीम्स आती है, स्किल। तो ये जो है ना दिस इज ओवरसीज सिटीजन। सो द राइट आंसर इज ए। ओके, अब ये बताइए, ये भी बड़ा आसान था। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर कृष्णा। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। केरा, वांग, मोरना, माहिंद इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो मतलब ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है और ये सारी इस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। शिव सागर रिजर्वॉयर इज बिल्ट ऑन दिस रिवर। दिस इज शिव सागर, दूध सागर नहीं है, दिस इज शिव सागर। अब आपको बताना है कौन सी रिवर है। अब ये शिप्रा तो हमें पता है, उज्जैन, महाकुंभ, तो शिप्रा तो हो नहीं सकती। कृष्णा कहाँ साउथ में है, शिप्रा कहाँ सेंट्रल इंडिया, नो। गोदावरी अपने आप में बहुत बड़ी रिवर है, ये कृष्णा नो।
बाद बाद में जाके होगा बट अभी नहीं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था, मालप्रभा एंड कोयना। ये जो शिव सागर है ना, ये कोयना में है, कोयना, मालप्रभा में नहीं है। सो द राइट आंसर इज सी, सी। ओके। एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 3 है 11th ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ड्रेनेज। एक बार उसको आप पढ़ लेना, 99% चांसेस है, इवन 100% चांसेस है आपके सारे रिवर्स इस टाइप के सवाल वहां से हो जाएंगे। ओके। अब ये बताइए, which of the following items are included under the 12th schedule of Indian Constitution? Roads and bridges, urban poverty alleviation, water supply for domestic industrial commercial purposes, cattle pounds, cruelty to animal कम करना है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ। ये सब के सब जो है ना, ये 12th है, 11th नहीं है, 12th। म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम, ये सारे काम करती है। रोड्स ब्रिजेस बनाना, पोवर्टी को कम करना, पानी सप्लाई देना, कैटल्स को देखना, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इशू करना। सो द राइट आंसर इज डी, ये सारे के सारे ट्रू है। हर साल एक सवाल आता है, अगर पॉलिटी की बात करें तो नगर दिस 11th एंड 12th से, दिस पंचायती राज और दिस म्यूनसिपैलिटी, इनसे। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके। अब जैसे ये बताइए, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन हैज बीन रिसेंटली इन द न्यूज। ये क्या है? रीजनेबल अकोमोडेशन, जैसे जो स्पेशली एबल्ड होते हैं एट टाइम्स, तो उनके लिए हम जैसे रैम्प बनाते हैं, कुछ सीट्स रिजर्व करते हैं, तो ये रीजनेबल अकोमोडेशन कहलाता है। सब्सिडी अंडर पीएम आवास योजना, नो। एक्स्ट्रा सेलेस्टियल बॉडी है तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अफर्मेटिव एक्शन फॉर डिसेबल्ड पीपल, पेंगुइन्स इन अंटार्कटिका, पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर, नो। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। द राइट आंसर इज अफर्मेटिव एक्शन फॉर डिसेबल्ड पीपल, डिसेबल्ड पीपल। ओके। सुगम्य भारत अभियान विद रेफरेंस टू इमरजेंसी प्रोविजन। अब जैसे ये पॉलिटी है, तो देखो पॉलिटी के सवाल कितने, मतलब अगर अच्छे से पॉलिटी पढ़ा है तो एक्यूरेसी भी ज्यादा है, प्रिडिक्शन भी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बढ़ता है। दे आर मेंशन इन पार्ट दिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इमरजेंसी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम वीमर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन दोनों में से करेक्ट क्या होगा? ये दोनों के दोनों एब्सोल्युटली ट्रू हैं, ये इस पार्ट में है, और फंडामेंटल राइट्स हमने यहां से इंस्पायर्ड है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो द राइट आंसर इज सी, सी। अब सस्पेंशन यहां से, बट एज सच फंडामेंटल राइट्स हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? आंसर, फंडामेंटल राइट्स किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है? यहां बात थी सस्पेंशन की, इमरजेंसी के टाइम पे। ओके। अब ये बताइए, अभी जैसे वर्ल्ड वॉर 3 टाइप बातें चल रही थी, कोल्ड वॉर इरा, नेटो का एक्सपेंशन, इससे कुछ सवाल आना चाहिए। अगर वर्ड से कुछ पिक करेंगे ना, तो रशिया, यूएसएसआर और दिस यूएसए, इनकी जो राइवलरी रही है, इससे कुछ क्वेश्चंस पिक हो सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में मार्शल प्लान क्या था? यूएस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था डिजाइन टू रिहेबिलिटेट द इकोनॉमीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जैसे अभी $40 बिलियन का यूक्रेन को फंडिंग दे रहे हैं। US planned to set free to Eastern European country during World War II. USSR policy to contain the German attack during World War II. US planned to neutralize the German attack on European countries. तो ये जो था, ये बेसिकली US स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, रिहेबिलिटेट करना था इकोनॉमीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डैमेज हो गई थी, उधर खूब पैसा लगा के उनको वापस रिहेबिलिटेट करना था। ओके। अब जैसे ये है आर्टेमिस मिशन, ये बहुत न्यूज में देखा है हमने। नासा का नेक्स्ट जनरेशन लूनर एक्सप्लोरेशन है, इस बार गगनयान, मंगलयान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो द राइट आंसर हियर इज ए, इट इज नासाज नेक्स्ट जनरेशन लूनर एक्सप्लोरेशन। ओके। अब ये बताइए, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पूरे साल भर ना भाषा बहुत न्यूज में रहा है कि हिंदी लैंग्वेज, मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज, लाइक दैट। तो इधर से सवाल पिक होने चाहिए लैंग्वेज से। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 8th शेड्यूल में है। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में आई थी। देयर इज नो फिक्स्ड क्राइटेरिया फॉर एनी लैंग्वेज टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन इन द 8th शेड्यूल। तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। जो नेपाली है वो भी हमारे 8th शेड्यूल में है, बट इंग्लिश नहीं है, ये याद रखिएगा, इंग्लिश नहीं है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ट्रू, 8th शेड्यूल में दिया है, ट्रू, बट ये 67 में नहीं हुआ था, दिस इज लेटर, बाद के दिस अमेंडमेंट एक्ट में आया था, नॉट इन 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। किस अमेंडमेंट एक्ट में? आंसर ये 67 नहीं है, इसके बाद आया है
ये जो तीनों की तीनों एक साथ इंक्लूड हुआ है, 67 नहीं है. सो द राइट आंसर इज 1 and 3. ओके. अब ये बताइए 19th. मोजाम्बिक चैनल डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस. ये अफ्रीका है, यहाँ मोजाम्बिक, दिस इज मोजाम्बिक चैनल. तंजानिया, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे, कोमोरस. तो यू हैव टू टेल इनमें से क्या करेक्ट है. ओके. सो यहाँ पे करेक्ट है मेडागास्कर. डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विद मेडागास्कर. सी. ये मोजाम्बिक चैनल है, दिस इज मोजाम्बिक चैनल. मोजाम्बिक चैनल में यहाँ पर जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है. ओके. देन सी, ऑप्शन एक्चुअली जंबल हो गया है. मोजाम्बिक चैनल तो मेडागास्कर तो है ना, मोजाम्बिक भी है. देन दिस इज जिम्बाब्वे. ओके. तो ये मोजाम्बिक चैनल है, मेडागास्कर भी है, जिम्बाब्वे भी है, मोजाम्बिक भी है, देन कोमोरस आइलैंड भी है. बट दिस इज मोजाम्बिक चैनल, दिस इज मोजाम्बिक चैनल. तंजानिया इसमें नहीं आएगा. ओके. सो इसका राइट ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन है वो होना चाहिए, डज नॉट शेयर लिखा है ना, तो राइट होना चाहिए इसका तंजानिया. तंजानिया के साथ शेयर नहीं करेगा. ओके. 20th. Additional and excess grants are associated with which of the following constitutional provision. देखो यहाँ additional और excess grants दिया हुआ है, grant in aids की बात नहीं किया है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में किधर लिखा हुआ है, दिस इज इन आर्टिकल 115. आर्टिकल 115 में एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स का प्रोविजन है. ए. ऑलराइट. अब ये बताइए, ICMED 13485 प्लस स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट. एक सुपर कंप्यूटर बनाना है हमें, टेक्निकल स्टैंडर्ड है फूड मैन्युफैक्चरिंग का, मेडिकल मेड इधर भी मेड है, इधर भी मेड है, वेरिफिकेशन करना है, कुछ सर्टिफाई करना है, क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिकल डिवाइसेस. अच्छा लग रहा है ये स्टेटमेंट. प्रिजर्विंग द सीड्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन. व्हाट इज दिस. देन नेटवर्क ऑफ सुपर कंप्यूटर. नो, दिस इज सी. Indian certification medical devices. Indian certification medical devices. So the right answer is C. Okay. तो इस तरीके से भी ना फर्स्ट इंस्टेंस पे गिव अप नहीं करना चाहिए. एक बार आप सारे ऑप्शंस तो जरूर पढ़ना चाहिए. आप देखना कुछ ना कुछ क्लू मिलता है वहां पे. सो दिस इज दिस ICMED 1385 प्लस. अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रिसेंटली रिलीज हुआ है. ये कौन रिलीज करता है. सो दिस इज रिलीज बाय दिस यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDN. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नो. UNDP डेवलपमेंट का काम है. यूनेस्को साइंटिफिक कल्चरल. ये ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ज्यादा नहीं है, ये 10 है एट द मैक्स. 10 ऑर्गेनाइजेशन. और हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट है, फिलॉसफी है, काम करने का डोमेन है. तो ये जो रिपोर्ट होती है ना, वो रिपोर्ट भी अक्सर उस ऑर्गेनाइजेशन से सिंक होनी चाहिए. नॉट ऑलवेज बट एट टाइम्स अगर आप क्लोजली देखो तो एलिमिनेशन होता है. WEF नहीं है, UNDP नहीं है, यूनेस्को भी नहीं है. हैप्पीनेस रिपोर्ट इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. ए. अब जैसे ये NDA में है, डिजास्टर 2020 से समय सही नहीं चल रहा है, डिजास्टर्स बहुत सारे हो रहे हैं, और ये NDMA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. NDMA is the apex statutory body for disaster management in India. Yes, national level की है, apex body होगी disaster management. True. अब यूनियन होम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं. दिस इज ऑल्सो ट्रू. यूनियन होम मिनिस्टर. जब भी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बात आए, चाहे वो क्राइम रिलेटेड हो या कोई डिजास्टर हो गया, मतलब होम मैनेजमेंट की कोई बात हो कंट्री के विद इन टेरिटोरी में, ज्यादातर वो वर्क होता है ना, वो MHA का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो द राइट आंसर इज सी. अब जैसे ये बताइए, भगत सिंह जी चेंज द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. भगत सिंह जी स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नौजवान भारत सभा. अभी जो 1920 का टाइम था ना, 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, तो अभी ये 1920 का जो पूरा डेकेड होगा, ये पूरा डेकेड रशियन रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म, इन सब से काफी इंस्पायर्ड होगा. इवन जो कांग्रेस लीडर्स हैं उस टाइम पे, यंग जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ये सब भी बड़े इंस्पायर्ड होंगे दिस रशियन रिवॉल्यूशन एंड सोशलिज्म से. तो एक सोशलिज्म बजवर्ड बना हुआ था उस टाइम पे. तो दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज रशियन रिवॉल्यूशन ने दिखा दिया था कि पीपल में कितनी पावर होती है. सो दिस इज सी, बोथ 1 and 2. अब ऐसे जो सवाल होते हैं वर्बोसिटी के होते हैं. प्रोहिबिशन इज द एक्ट और प्रैक्टिस फॉर फॉरबिडिंग समथिंग बाय लॉ.
More particularly, the term refers to banning of the manufacture, storage, whether in barrel and bottle, transportation, sale, possession, consumption of alcoholic beverages. The description most appropriately relate to which of the following DPSP? टॉक्सिक या फिर लिकर, इन सब चीजों को स्टेट पॉलिसी होती है, एनकरेज नहीं किया जाता है. सो द राइट आंसर इज बी. लास्ट ईयर से कुछ टाइम से ये ट्रेंड चल रहा है, डीपीएसपी के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं जो ऐसे सीधे सीधे आर्टिकल से पिक हो रहे हैं. तो आप ये काम आज ही करना, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक ये सारे डीपीएसपी एक बार जरूर पढ़ना, इससे सवाल आएगा. 36 से 51 तक सारे डीपीएसपी 1 बाय 1 टिप्स में याद होना चाहिए. कौन सा डीपीएसपी क्या होता है, 47 क्या है, 48, अगर इसके आगे ए या ऐसा कुछ लगा है मतलब वो बाय दिस अमेंडमेंट आया है, तो वो और भी इंपॉर्टेंट है. जैसे लास्ट टाइम 39BC 39C डायरेक्टली पूछा गया था. ओके, सो द राइट आंसर हियर इज बी, आर्टिकल 47. देन ये भी फेवरेट एरिया है, अक्सर ऐसे रिपीट होते आए. मीटियोरॉइड क्या होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर, दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड. एस्ट्रॉइड कहाँ से हो गया? ये तो मार्स और जुपिटर के बीच में. दिस इज रॉन्ग. एस मीटियोरॉइड एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, हिट्स द ग्राउंड, तो इसको मीटियोर बोलते हैं. मीटियोर तो शॉवर होता था जब हवा में ही दिस ब्राइट लाइट दिख रहा है अर्थ एटमॉस्फेयर में. नो, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द राइट आंसर इज टी, नीदर 1 nor 2. Nari Shakti Award was initiated in the year 1999 and is the highest civilian honor for women in India. Very much plausible. ये हो सकता है. Award only given to female individuals? No. ये इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जाता है जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट में ऐसा कोई वर्क किया है. इंस्टीट्यूशंस भी, केवल फीमेल इंडिविजुअल्स नहीं. सो द राइट आंसर इज ए. पैंगोंग जो लेक है वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है. अल्कलाइन है, हम इसे मान सकते हैं सॉल्ट वाटर लेक. पैंगोंग टू लेक एज सच इसको गलत करना डिफिकल्ट है. हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक पॉसिबल. लार्जर पार्ट जो इंडिया के पास है, अब ये गलत है. एक्चुअली इंडिया के पास 1/3 है, चाइना के पास 2/3 है. ओके, आज की डेट में. सो द आंसर इज ए. ए, ये गलत हो गया. द आंसर इज ए. ओके. Then it was established in April 1987 by G7 country. G7 countries ने इसको बनाया था, एक इंस्टीट्यूशन से. अब देखो इंस्टीट्यूशंस में ना हर कोई इंस्टीट्यूशन पढ़ने का नहीं होता, केवल वही इंस्टीट्यूशन पढ़ना है जो इंडिया इन्वॉल्व है जिसमें. इंडिया और एक्टिवली न्यूज में भी है. जैसे देखो ये हो गया, एक बिम्स्टेक वगैरह अच्छे से देख लेना, क्वाड अच्छे से देख लेना, ऐसे सवाल आएंगे. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1987 G7. प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी. यहाँ क्या शब्द लिखा है? मिसाइल. अनमैन्ड एरियल मतलब ये कुछ उड़ने वाला है, इस टाइप से ही होगा. दिस मिसाइल फ्लाइंग लाइक दैट. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. अब आप बताओ क्या करेक्ट है? एनएसजी का तो वैसे भी नहीं है, तो एनएसजी तो होगा नहीं. ऑस्ट्रेलिया दिस केमिकल वेपन्स एटसेट्रा, नो. वसेनार एग्रीमेंट भी WM मतलब डुअल यूज. WM डुअल यूज वेपन्स वाला होता है. वसेनार अरेंजमेंट. ओके, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. यहाँ मिसाइल लिखा हुआ है, मिसाइल है. टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यस. तो ये इसलिए भी न्यूज में बिकॉज ब्रह्मोस की अभी जैसे डिस्टेंस बढ़ा दिया अपन ने, पहले ये बढ़ाने नहीं दे रहे थे, अब हमने रेंज बढ़ा दिया ब्रह्मोस का. एंड ब्रह्मोस इज सच अ हिट प्रोडक्ट. ब्रह्मोस और सुखोई का जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब दिस इज डेडली. मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, दिस इज ए. सुखोई 30 MKI. देन दिस इज दिस वन. मेदाराम जातारा फेस्टिवल कहाँ पर है? ये सेकंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया का. लार्जेस्ट फेयर महाकुंभ होता है, महाकुंभ. ये स्टेट फेस्टिवल है तेलंगाना का. ये सेलिब्रेट होता है कोया ट्राइब. तो ये जो मेदाराम जतारा है, काफी न्यूज में था. वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इसके बारे में एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल भी आया था. सो द राइट आंसर हियर इज डी, 1, 2 and 3. ओके. अब जैसे ये बताइए, महाराजा सूरजमल. महाराजा सूरजमल कंसिडर द स्टेटमेंट्स. आपको डिस्क्राइब किया एज द प्लेटो ऑफ जाट पीपल बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल सेंस, स्टेडली इंटेलेक्ट एंड क्लियर विजन. तो एक होता है ब्रेवरी और उसके साथ साथ अगर पॉलिटिकल अक्यूमेन भी आ जाता है ना, तो वो किंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है. तो ये दोनों चीज थी महाराजा सूरजमल में कि लाइक बहादुरी भी थी और पॉलिटिकल सेंस भी बहुत अच्छा था, क्लियर विजन. तो दिस इज ट्रू. ही प्लेड अ की रोल इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. तो यहाँ पे दोनों के दोनों एब्सोल्युटली ट्रू हैं, बोथ 1 and 2.
अब ये पूरा साल भर न्यूज में रहा है सेंटर और स्टेट का रिलेशन, तो इससे सवाल होने चाहिए, पिक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हेल्ड दैट स्टेट्स आर नॉट मेयर अपेंडेजेस ऑफ द सेंटर्स। स्टेट्स केवल अपेंडेजेस नहीं है, उनकी खुद की एंटिटी है। ये जो अब मिनरवा मिल्स तो डीपीएसपी वगैरह का था, ये भी नहीं है। गोलकनाथ केस भी नहीं, बोम्मई केस है। अक्सर हम न्यूज़पेपर आर्टिकल में देखा है बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट्स को ज्यादा दिस आइडेंटिटी दो। ऐसी एक सरकारिया कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारिया एंड पुंची कमीशन। ओके, सो दिस इज बी। अभी श्रीलंका की बात चल रही है, इकोनॉमिक्स। लाइन ऑफ क्रेडिट एस्टैब्लिशेस द मैक्सिमम लोन अमाउंट द कस्टमर कैन बोरो। हमने 1,000 रुपए का एक वॉलेट दे दिया, इससे जितना पैसा जरूरत पड़े आप निकालते जाओ, दैट इज 1,000 रुपए हो गया लाइन ऑफ क्रेडिट। और ये पैसा जैसे पॉकेट मनी मिला है तो केवल पढ़ाई लिखाई पे ही खर्च करना है, लाइक दैट। तो श्रीलंका को हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया और बोला कि इससे इस पैसे से केवल फ्यूल का इंपोर्ट कराना, फ्यूल के लिए इसको यूज कर लेना। रिसेंटली इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर फ्यूल इंपोर्ट टू श्रीलंका। ये दोनों के दोनों एब्सोल्युटली ट्रू है, सो द राइट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। आहट, अब शब्दों में जाओ। आहट, आहट क्या होता है? मतलब आपको उसको कोई इवेंट है जो आपको एक संकेत मिल गए हैं और आप जाके उसको स्टॉप करोगे। ऑपरेशन आहट हैज बीन रिसेंटली इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू फॉलोइंग इशू। इशू लिखा हुआ है यहाँ पे। इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन वर्कर फ्रॉम यमन, ये तो वंदे भारत इस टाइप से थे। डिजास्टर रिलीफ इन द इंडियन ओशन। मिलिट्री एक्सरसाइज इन अंडमान सी, इसकी आहट नहीं होती, धमाका होता है। मिलिट्री एक्सरसाइज इन अंडमान सी नो। सो द राइट आंसर इज दिस आहट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा दिस कॉज ऑफ कंसर्न है। कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत ज्यादा ये न्यूज में भी था और बहुत ज्यादा एक ग्रेव कंसर्न बन गया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो आहट, इंफॉर्मेशन मिलेगा एंड वी विल सॉल्व दिस इशू, सो दिस इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी ये दोनों कंट्री लड़ रहे हैं, फाकलैंड आइलैंड इशू डिस्प्यूट है, तो ये जो डिस्प्यूट है वो है बी। यूके एंड अर्जेंटीना, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ फाकलैंड आइलैंड है। एज यूजुअल यूके का एम्पायर में कभी सनसेट नहीं होता था, तो फाकलैंड आइलैंड यूके अभी भी अपना मानता है। अर्जेंटीना बोलता है नो दिस इज अवर्स, सो बी यूके एंड अर्जेंटीना। ओके, ब्लू डॉट नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काउंटर करने की बात थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो जो ब्लू डॉट नेटवर्क है, अब ये क्या होगा? इसमें चाइना तो हो नहीं सकता बिकॉज चाइना को ही तो काउंटर कर रहे हैं। और इसमें द राइट आंसर हियर इज यूएस जापान, दिस यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है। यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है, यूके नहीं है। यूके और इसका एक और, जैसे ये क्वाड है, क्वाड भी दो क्वाड है। एक क्वाड इंडिया दोनों का पार्ट है, एक क्वाड इधर वाला है ऑस्ट्रेलिया, दिस यूएसए, लाइक दिस। और एक मिडिल ईस्ट क्वाड भी है, मिडिल ईस्ट क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, टेल। और एक ऑकस है, ऑकस मिलिट्री, दिस न्यूक्लियर सबमरीन। ऑकस के भी मेंबर्स बताइए, दिस इज ए। ओके, ब्लू डॉट। देन एक ब्लू फ्लैग बीचेस भी होता है, ब्लू फ्लैग बीचेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अडॉप्ट करता है लूज मॉनेटरी पॉलिसी टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द, ये एक पैटर्न है ना, इससे सवाल आएगा इस बार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लूज मॉनेटरी पॉलिसी है टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। लूज मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाती है, उल्टी बात लिखा है, इंटरेस्ट रेट कम होती है। सकिंग लिक्विडिटी आउट ऑफ द इकोनॉमी बाय सेलिंग बॉन्ड्स बाय द आरबीआई, सो द राइट आंसर हियर इज ए। ओके, अब जैसे ये बताइए, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी मच पॉसिबल। बायोस्फीयर बहुत एक बड़ा टर्म होता है, उसके अंदर बहुत सारी सेंचुरीज, पार्क्स, ये सब आ सकते हैं, तो दिस इज ट्रू। इंक्लूडेड है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके, कावेरी रिवर यहाँ से फ्लो, अब वायनाड कहाँ, साउथ है बहुत ज्यादा, कावेरी डायरेक्ट फ्लो नहीं होगी, इसकी ट्रिब्यूटरीज आएगी यहाँ पे, कावेरी डायरेक्ट नहीं आएगी। सो द राइट आंसर हियर इज बी, 1 and 2। कावेरी डायरेक्टली फ्लो नहीं करेगी सेंचुरी में, वायनाड इज फर्दर, बहुत साउथ में वायनाड, कावेरी नहीं होगी यहाँ से, यहाँ पे होगी दिस कावेरी की ट्रिब्यूटरीज, सो दिस इज बी। पीएम गति शक्ति इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आने चाहिए। पीएम गति शक्ति रिसेंटली न्यूज में है, ये क्या डिस्क्राइब करता है? इंफ्रा, विंड एनर्जी, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट, ब्रिंगिंग हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इन इंडिया। द राइट आंसर इज ए, इंजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट, सबको कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे किया जा रहा है, स्पीडी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना पाए, ए।
अब चौरी चौरा इंसिडेंट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। 1905 से लेके 1947 तक अच्छे से पढ़ना है, इससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। 1905 टू 1947 इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन द अराइवल ऑफ साइमन। साइमन तो 27 में आया था, चौरी चौरा तो पहले ही हो गया। महात्मा गांधी जी कॉल्ड ऑफ CDM, नो। 1920 में आया NCM, मतलब रफली 1930 में आया CDM, 1940 में आया QIM। ये तीन बड़े हैं 10-10 साल में, NCM, CDM, QIM। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं, ये तो 30 का है। दिस इज चौरी चौरा, नो। तो NCM के लिए था, नॉट CDM। सो द राइट आंसर इज D। Okay. The right freely to profess, practice, propagate religion, guarantee a negative liberty, which means that state shall ensure that there is no interference or obstacles to exercise this freedom. Straightforward question है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 25(1) में, फ्रीडम रिलीजन। देन सेहत अच्छी करनी है, तंदुरुस्ती करनी है, ताकि हम कुछ अच्छे से वॉर वगैरह पे जा सके। सेहत तो सेहत जब भी वर्ड होता है, सेहत मतलब इट्स अबाउट पावर। सेहत इनिशिएटिव हैज बीन इन द न्यूज। इट इज बीइंग रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? फैमिली, रूरल, पंचायती राज। ये जो सेहत है ना, ये प्राइमरली दिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फैमिली हेल्थ नहीं है, रूरल नहीं है, दिस सेहत। वैसे ये भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, हेल्थ में भी सेहत, तंदुरुस्ती, बट दिस सेहत इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये एक्चुअली सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। मेडिकल टेली कंसल्टेंसी यहाँ पे होता है वेटरन्स के लिए। तो दिस इज सेहत रिलेटेड टू हेल्थ है, बट दिस इज फौज, डिफेंस। अब राइट टू एजुकेशन है 2009 का। इट एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14। 25% रिजर्वेशन डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को हो सकता है। दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम अभी रशिया को हटाया गया। तो ये बेसिकली क्या है? सिक्योर फाइनेंशियल इंडिजिनस मैसेजिंग, नो ग्लोबल स्पाईवेयर सर्विलेंस सिस्टम। दिस इज अबाउट बैंक्स, जो होता है ना, ये बैंक्स का व्हाट्सएप है। सिक्योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, स्विफ्ट मैकेनिज्म, मैसेजेस का ट्रांजेक्शन। अब ये है, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ड्स व्हीट एक्सपोर्ट कम्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। ज्यादातर जो क्वार्टर लिखा है, अब देखो क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4 क्वार्टर। तो वर्ड्स व्हीट एक्सपोर्ट कम्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। सो ये पॉसिबल है। अगर हाफ से ज्यादा होता, 3/4 होता, तो हमें सोचना पड़ता। ये तो हो जाएगा बिकॉज ये दोनों लीडिंग प्रोड्यूसर हैं व्हीट के। व्हीट टेम्परेट क्रॉप है, पॉसिबल। इजिप्ट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ व्हीट। व्हीट इज ग्रोन इन खारीफ सीजन। अब नहीं, इंडिया में टेम्परेट क्लाइमेट वैसे भी नॉर्थ में है, नॉर्थ तरफ ज्यादा है, तो खारीफ सीजन नहीं है, दिस इज राबी सीजन। तो थर्ड तो गलत हो गया, दिस। और ये जो दोनों स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दे बोथ आर ट्रू। ऑल्दो इसका भी एक और लेटेस्ट रिपोर्ट में देख रहा था, इंडोनेशिया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। दिस इज 11,200 है, इम्पोर्टर की बात करें तो। टेक्निकली अभी मैंने इसको बाद में देखा एक्चुअली, तो उसमें 11,200 आ रहा है। इंडोनेशिया नंबर 1 है, इजिप्ट नंबर 2 है। तो यहाँ ये बेटर ऐसा होता कि इजिप्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ व्हीट, तो हम 1 और 2 बोल सकते थे। ओके, इसको वन ऑफ द कर लेते हैं, इजिप्ट इज वन ऑफ द। ओके, बाकी ये याद रखना है, ये इंपोर्टर्स हैं, इंडोनेशिया, इजिप्ट, टर्की, चाइना, ये टॉप इंपोर्टर्स ऑफ व्हीट है। ब्लैक स्ट्रीम किसको बोलते हैं? ब्लैक स्ट्रीम बोलते हैं हम कुरोशियो करंट को, बिकॉज इसका बहुत डीप ब्लू कलर हो जाता है, वो ब्लैक टाइप का दिखता है। ये कुरोशियो करंट है, दिस इज कुरोशियो करंट। ओके, जापान के सारे आइलैंड्स के नाम भी पता होना चाहिए, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ऐसे नॉर्थ टू साउथ, सी ऑफ जापान। देन गोवा लिबरेशन स्ट्रगल बड़ा आसान था। गोवा वॉज अ कॉलोनी अंडर फ्रेंच रूलर, नो, पोर्तुगीज था। गोवा वॉज लिबरेटेड ईयर्स आफ्टर इंडिया अटेन फ्रीडम इन 1961 में जाके गोवा लिबरेट हुआ, तो दोनों के दोनों गलत। स्वामित्व स्कीम बहुत हाईलाइट कर रही है गवर्नमेंट। स्वामित्व क्या है? मैपिंग कर रहे हैं हम, और ड्रोन के थ्रू है मैपिंग कर रहे हैं। स्वामित्व मतलब स्वामी कौन है, उस भूस्वामी कौन है, इस चीज को हम वहां पे डिसाइड कर रहे हैं। मैपिंग द लैंड पार्सल्स इन रूरल इनहेबिटेटेड एरिया यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। सो द राइट आंसर इज डी। ओके, अब ये बताइए, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट्स है और इसके भी वेस्टर्न स्लोप्स हैं ये वाले, तो यहाँ खूब बारिश हो रही होगी। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरिया, मीन एनुअल टेम्परेचर 22 से ज्यादा है। ये वेल स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स बनी हुई है।
श्रब्स एंड क्रीपर्स भी है यहाँ पे। तो ऐसा कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? ये होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो दिस इज सी। ट्रॉपिकल एवरग्रीन कुछ कुछ जगह इंडिया में है, जैसे वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेगा, अंडमान निकोबार में भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ मशीन्स अकॉम्प्लिशिंग टास्क दैट हैव हिस्टोरिकली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब मशीन्स ह्यूमंस की तरह एक्ट कर रही हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो इंक्लूड्स बिग डेटा। ऑल्सो लिखा हुआ है, इंक्लूड हो सकता है बिग डेटा, अभी तो वर्ड है बिग डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्शन, दिस एंड ऑल। ट्रू ट्रू, ये दोनों के दोनों एब्सोल्युटली ट्रू है, बट द आंसर इज डी, बिकॉज यहाँ क्या लिखा था? नॉट। ये गलती किस किस ने की है? आंसर ये नॉट लिखा था यहाँ पे, एक पढ़ा नहीं अच्छे से, नॉट लिखा हुआ है, करेक्ट। द आंसर इज डी, डी। ओके। अभी मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? आज न्यूज़पेपर में भी देखा था, मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी। तो ये बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड आउटर कोर है। सेसमिक वेव्स एक्सेलरेट करती है मोहो डिसकंटिन्यूटी में। सो द आंसर इज दिस बी। सेसमिक वेव्स क्या होती है? डिपेंड करती है ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। अगर मीडियम की डेंसिटी से बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ जाएगा, जो प्राइमरी वेव्स होती है, प्राइमरी डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी। तो ये बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड आउटर कोर नहीं होता है। देखो सी। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी होता है अपर और लोअर क्रस्ट में। मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी होता है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में। रैपिटी होता है अपर और लोअर मेंटल में। गुटनबर्ग होता है लोअर मेंटल और आउटर कोर में, और लेहमन होता है आउटर और इनर कोर में। तो ये 5 डिसकंटिन्यूटी है, कोनार्ड, मोहरोविकिक, रैपिटी, गुटनबर्ग एंड लेहमन। ओके। तो यहाँ लिखा था मेंटल एंड आउटर कोर, तो कोर नहीं है, काफी ऊपर होती है मोहरोविकिक। दिस इज बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, सो द राइट आंसर इज पी। देवयातनम एक रिसेंटली न्यूज में था, देवयातनम। ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस है टेम्पल आर्किटेक्चर पे। टेम्पल आर्किटेक्चर, नगाड़ा आर्किटेक्चर होता है, वेसर होता है और एक द्रविडन होता है, दिस टेम्पल आर्किटेक्चर। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस जो भी हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर। अब ये सवाल बड़ा आसान था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, किस व्हीकल से किया? ज्यादातर जो लॉन्च होते हैं ना हमारे, वो PSLV होते हैं, बिकॉज दिस इज वर्क हॉर्स। सबसे रिलायबल रॉकेट है, सालों सालों से यूज कर रहे हैं। तो जब हमें एकदम फुल एक्यूरेसी चाहिए ना, तो हम PSLV प्रेफर करते हैं। GSLV नया है, प्रॉमिसिंग है, बट PSLV ज्यादा रिलायबल वर्क हॉर्स है। GSLV तब यूज करते हैं जो बहुत हैवी सैटेलाइट्स हमें पिक करानी होती है, हैवी, जैसे मैन मिशन भी अभी होगा, तो उस टाइम पे उसके लिए हम GSLV यूज करते हैं। अब देखो एक और चीज था, अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्टेशनरी नहीं रहती है स्पेस में, ये अर्थ को ऐसे 3-4 बार ऐसे चक्कर काट लेगी। तो ये पोलर ज्यादा बेटर है, इसका पोलर ऑर्बिट ज्यादा होता है, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा हो जाती है अर्थ के चारों तरफ घूमने का। तो PSLV इज द राइट ऑप्शन। ओके, पी। अब फंडामेंटल राइट्स USA से हैं, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा नहीं होगा, DPSP जो है आइलैंड से, एब्सोल्युटली ट्रू। सो द राइट आंसर इज B, 1 and 3, ये साउथ अफ्रीका है। राइट फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन गारंटी अ नेगेटिव लिबर्टी विच मीन्स दैट स्टेट शेल एंश्योर, ये आई थिंक रिपीट हो गया ना, दिस इज C, 25-1। ओके, तो बोनस नंबर, बोनस मार्क्स। ओके, बट पेपर में आपने देखा हर सवाल टाइप के सवाल आते हैं, आपके एरिया के भी सवाल आएंगे, जैसे आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी है, पॉलिटी के सवाल आएंगे, हिस्ट्री अच्छी है, हिस्ट्री। द आइडिया इज हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, आप अपने पसंद के पहले कर लो, किसी भी तरीके से अपने स्कोर को बूस्ट करने की कोशिश करो। इट डजंट मैटर कि डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करना है, पहले इजी क्वेश्चन कर लो। हर क्वेश्चन का 2 नंबर है, 2 मार्क्स है। सो द आइडिया इज टू गेन मोर मार्क्स, नंबर ज्यादा लाने, 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे ऐड करते जाओ, चाहे वो इजी से आ रहे हैं, मॉडरेट से आ रहे हैं, डिफिकल्ट स्किप भी हो रहा है, तो इट इज ओके, दिस इज अ लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन। ओके, मिलेट्स आर नॉट वाटर और इनपुट इंटेंसिव क्रॉप्स। तो यस, मिलेट्स बड़ी रफ एंड टफ होती है, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। मिलेट्स आर ग्लटन फ्री एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो यस, ग्लूटन नहीं होता है मिलेट्स में, कम होता है, एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डायबिटीज के लिए भी ये करेक्ट है। सो द राइट आंसर इज C। आज की डेट में हम कोशिश कर रहे हैं व्हीट और राइस से आगे बढ़ के सोचें, और मिलेट्स इस टाइप की जो कोर्स ग्रेन्स है इधर भी हम फोकस करें। कार्बन सिक्विस्टरेशन लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, कार्बन इन प्लांट, सॉइल, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इन ओशियन, ट्रू।
सिक्विस्टरेशन कर रहे हैं। डंपिंग ऑफ आयरन इन द ओशन हेल्प्स इन CO2 एब्जॉर्प्शन। यस, ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, सो द राइट आंसर इज सी। Consider the following statements with reference to state of Arunachal. Arunachal favorite state है. It is bordered by the Tibetan region of China in the north and Nagaland and Myanmar in southeast. Okay. नामदाफा नेशनल पार्क एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया है. मिथुन स्टेट एनिमल है अरुणाचल. रिमेंबर कुछ टाइम पहले मैंने टेलीग्राम पे MOEFCC का हर स्टेट वाइज आपसे करवाया था. हर स्टेट का एरिया क्या है, बाउंड्री क्या है, उसका स्टेट एनिमल क्या है, क्या फिजिकल फीचर है वहाँ का. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसको रिवाइज करना. ऐसे सवाल आते हैं तो ये करेक्ट होने चाहिए. ये तीनों के तीनों करेक्ट है. मिथुन यहाँ का एनिमल है. अब दिस इज सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम हैज बीन रिसेंटली इन द न्यूज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी. तो सस्टेनेबल सिटी है ना, ये WEF और लोकल इंडिया, WEF और लोकल इंडिया बॉडी का यहाँ पे जॉइंट कोलैबोरेशन है. तो दिस इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. UNDP नहीं है, वर्ल्ड बैंक नहीं है, UN हैबिटेट भी नहीं है. Depreciation is the deliberative downward adjustment of a country's currency relative to another currency. जैसे रुपी अभी कितना हो गया, 77-78 टच कर रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है वो रिलेटिवली डॉलर के. डेप्रिशिएशन करेंसी एंड डिवैल्यूएशन जो है एक्सपोर्ट फेवरेबल हो जाएगा. यस, अगर रुपी जैसे 80 का हो गया है ना, तो रुपी 80 का हो गया तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारा बेटर हो जाएगा. एक्सपोर्ट बेटर मतलब एडवांटेज हो जाता है. अगर करेंसी वीक हो जाती है तो एक्सपोर्ट को बेनिफिट होता है. यहाँ क्या लिखा था, डेप्रिशिएशन इज अ डेलिबरेटिव डाउनवर्ड एडजस्टमेंट. डेलिबरेटिव होता है डेप्रिशिएशन? नो, हमने थोड़ी बोला रुपी को 78 करो, 79 करो, वो तो डिवैल्यूएशन होता है. सी, केयरफुल पढ़ना है. इसीलिए डेप्रिशिएशन डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट नहीं होता है. सो द राइट आंसर हियर इज बी. सी, केयरफुल, ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. Green box subsidy relate to research and development infrastructure like universities, roads and rural area. Green लिखा हुआ है मतलब go green, किसी भी टाइप का इसमें रेड फ्लैग्स या कोई बैरियर्स नहीं है. ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज डोंट डिस्टॉर्ट ट्रेड. तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी भी ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं मानी जाती है. ये दोनों के दोनों एब्सोल्युटली ट्रू है. ओके, अब ये बताइए, डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इन्फ्लेशन हो रहा है, कीमतों में बढ़ोतरी. डिफ्लेशन हो रहा है, कीमतों में दिस कमी हो रही है. डिफ्लेशन नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट विच फॉल्स बिलो 0%. तो यस, दोनों के दोनों एब्सोल्युटली ट्रू है. द राइट आंसर इज सी. जैसे जब रेसेशन हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, तो उस टाइम पे डिफ्लेशन देखने को मिला था, -15% इस टाइप से हो रहा था डिफ्लेशन 20s 30s. तो दिस इज डिफ्लेशन. एक होता है डिसइन्फ्लेशन. ओके, ये सारे वर्ड्स है ना, जैसे अभी श्रिंक, स्टैगफ्लेशन देखा हमने. इस बार इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ ना कुछ सवाल आएंगे. सो दिस इज सी, बोथ 1 and 2. कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हैं क्या कोऑपरेटिव? तो कोऑपरेटिव का पर्पज ही यही होता है, सब मिलजुल के पूलिंग हो रहा है, फिर ऐसा कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है, कमर्शियल बैंक्स की तरह नहीं होते हैं. सो कोऑपरेटिव बैंक्स नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ऑपरेट करते हैं. एब्सोल्युटली ट्रू. कोऑपरेटिव्स अलाउड टू ऑपरेट ओनली इन द एग्रीकल्चर. अब ऐसा कैसे हो सकता है? हाउसिंग में भी कोऑपरेटिव हैं कितने सारे, तो केवल एग्रीकल्चर तो होगा नहीं. नबार्ड एक कोऑपरेटिव बैंक है. एब्सोल्युटली ट्रू. सो द राइट आंसर हियर इज ए. 1 and 3. Which of the following used for measurement of Which of the following is used for the measurement of distribution of income? तो जो गिनी लॉरेंस कर्व होता है, ये बेसिकली इनइक्वालिटी के लिए हम यूज करते हैं. इट इज समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ जैसे परफेक्ट इक्वालिटी है लाइक दिस, इनइक्वालिटी का गैप कितना हो रहा है? तो द राइट आंसर इज सी. इनइक्वालिटी एक ऑक्सफॉर्म भी है यहाँ पे. व्हेन द रेशियो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स टू टोटल टैक्सेशन रेवेन्यू इज वेरी हाई, इट लीड्स टू व्हाट? राइज इन द प्राइस लेवल. देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टू टोटल टैक्सेशन, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है. ओके, तो डायरेक्ट टैक्स होता है तो वो ये होता है जिसकी जितनी इनकम उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन. इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है मतलब सब पे एक बराबर टैक्स लग गया. तो रेशियो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है टोटल टैक्सेशन में, तो इसका क्या मतलब है? राइज इन द प्राइस लेवल, हायर टैक्सेशन बर्डन ऑन द रिच. नो, पुअर पे ज्यादा बर्डन हो जाता है अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है. पेट्रोल 100 रुपए का है तो ये पुअर को ज्यादा भारी पड़ेगा. तो दिस इज हायर टैक्सेशन बर्डन ऑन द पुअर होगा. दिस इज रॉन्ग.
तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1 यहाँ पर भी है तो दिस हैज टू बी ट्रू, 3 हैज टू बी ट्रू। फोर्थ के हिसाब से बताना है। फॉल इन टैक्स रेवेन्यूज एज सच हम बोल नहीं सकते क्लियर कट, सो द राइट आंसर इज 1 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यूड एज अ नेशनल डेट? उधार। LIC की जो पॉलिसी है वो एक उधार है, प्रोविडेंट फंड भी उधार है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो है ही, बट जो सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं उसको हम उधार कैटेगरी में नहीं रखते हैं। गिल्ट एज्ड क्या होता है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स अ मार्केट फॉर बुलियन, सोना, नो। गिल्ट एज सिक्योरिटीज कैन बी इशूड बाय बोथ नेशनल गवर्नमेंट, प्राइवेट फर्म्स कैसे कर सकती है? गिल्ट एज तो केवल नेशनल मतलब सरकारी होता है। तो करेक्ट क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज टी, नीदर 1 नॉर 2। ये भी गलत, ये भी गलत। इंडियन रुपी फुल्ली कन्वर्टेबल है। एक तारापुर कमेटी भी आई थी कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी के लिए, तो फुल्ली कन्वर्टेबल है व्हेन इट कम्स टू अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैपिटल अकाउंट में हम फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, गोल्ड तो है नहीं, सो द राइट आंसर हियर इज ए, 1 ओनली। हम करंट अकाउंट के रेस्पेक्ट में फुल्ली कन्वर्टेबल है इंडियन रुपी, मतलब इंडियन रुपी टू फॉरेन करेंसी आप कन्वर्ट करा सकते हो, बट कैपिटल में नहीं, पार्शियली है वो। The recently announced Paramparagat Krishi Vikas Yojana aims to boost what? Organic, drip, horticulture, vegetable production. Very simple question. परंपरागत ऑर्गेनिक तरीके से करो, लेस एनवायरमेंटल डैमेजेस हो, कार्बन फुटप्रिंट कम हो, दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी हैज नॉट बीन अचीव्ड? ये इकोनॉमिक सर्वे का है। मैं एक और क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे का भी दूंगा। ये जो आंसर है वो है मेघालय, राजस्थान, गुजरात टी और असम जो है 2.1 से कम हो गया है, बट इन राज्यों में बिहार में 2.98 है, मेघालय में 2.91 है, यूपी में 2.35 है, झारखंड 2.26, मणिपुर 2.17। इन स्टेट्स में पॉपुलेशन बढ़ रही है बिकॉज TFR से ये नंबर ज्यादा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हायर एजुकेशन में। करंटली ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में मोर देन 40% है। ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 20-25 से ज़्यादा नहीं है, 40 इज रॉन्ग। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन फॉर फीमेल्स इज मोर देन मेल्स, दिस इज रियली गुड न्यूज़, एनकरेजिंग न्यूज़। फीमेल्स का पार्टिसिपेशन हायर एजुकेशन में बढ़ रहा है, सो दिस इज गुड। द राइट आंसर इज बी। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट विटनेस द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ ग्रॉस वैल्यू? देखो GDP टोटलिटी में देखते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक देखना होता है तो ग्रॉस वैल्यू GVA देखते हैं। तो ये जो सेक्टर है दिस इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी, इसमें नेगेटिव नहीं आया है पिछले 5 साल से। बाकी माइनिंग में भी आ चुका है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन में भी आ चुका है। ये तो होगा ही, कंस्ट्रक्शन लॉकडाउन लगा, मैन्युफैक्चरिंग भी लगा, इवन माइनिंग एंड क्वारिंग में भी आया है, स्टोन क्रशिंग एटसेट्रा, माइनिंग, बट यहां नहीं आया है नेगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बिजली एटसेट्रा। अब ये था क्रोनोलॉजी बताना था आपको कि पहले क्या आया। सबसे पहले ऑक्शनिंग सिस्टम आया, इसको इजारेदार भी बोलते थे। 1773 में जब ब्रिटिशर्स आए तो ऑक्शन कर देते थे, जिसने जितना ज्यादा पैसा बोली लगाया उसको लैंड दिया, अब इतना हमें रेवेन्यू दो। ऑक्शनिंग सिस्टम। ऑक्शनिंग सिस्टम में बहुत फॉल्ट्स थे, तो आया दिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, कॉर्नवालिस एटसेट्रा। फिर परमानेंट सेटलमेंट में भी देखा कि जो मिडिल मैन है वो बदमाशी करते हैं, तो फिर हम आया क्यों ना महलवारी सिस्टम बनाते हैं, महलवारी। फिर ये भी करेक्ट नहीं हो पाया, तो फिर फाइनली फिर जो आया वो आया पहले रेवतवारी फिर महलवारी, इस तरीके से था। सो सबसे पहले ऑक्शनिंग सिस्टम आया, फिर इसके बाद परमानेंट सिस्टम आया, परमानेंट 1793 समथिंग, देन इसके बाद रेवतवारी आया और फिर फाइनली महलवारी आया 1820s ऑनवर्ड्स। सो द राइट आंसर इज ए, दिस ए, ओके, ऑर्डर। ये भी फेवरेट एरिया है, हर साल ऐसा पूछा गया है, महलवारी, रेवतवारी, लाइक दैट, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। गुज्जर पंजाब में होते हैं, लबादीज आंध्रा में है, गड्डीज कुल्लू हिमाचल, बक्करवाला कश्मीर में होते हैं। ये सब के सब एब्सोल्युटली करेक्ट है। जो ट्राइब्स है, एक ट्राइब्स मैप भी मैंने शेयर किया, उसको गो थ्रू करना, फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस है ट्राइब्स, है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, ब्रिटिशर्स वर कंपेल्ड टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द रीजन रूल्ड बाय इट इन इंडिया, ओके। इलेक्शन एंड वोटिंग बाय इंडियन वर अडॉप्टेड फॉर ब्रिंगिंग इंडियंस टू द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंक्लूजन हो रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड द अबव सेड मीडियम फॉर रिप्रेजेंटेशन? तो अब बताओ इसमें से क्या होगा। तो 1857 के बाद जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892,
इस टाइम से इंडियंस को जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल और यहाँ पर एडॉप्शन मिलने लग गया। इलेक्शन एंड वोटिंग की बात है यहाँ पे। सो दिस इज सी। सेंट हेलेना तो है नहीं, है ना। 1857 के पहले कैसे हो सकता है, ये तो है नहीं। जस्ट 1858 में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, 61 में भी इतना इमीडिएटली नहीं किया। राइट आंसर इज सी। ओके। Then Amrit Bazar Patrika had not to face what Som Prakash, Bharat Mihir and Dhaka Prakash Samachar had to go through. What was the suffering of the later group? So repression under Vernacular Press Act 78, created by Registration 67, confiscation इनकी प्रॉपर्टी का हुआ, सिक्योरिटी गवर्नमेंट को ज़्यादा देनी पड़ रही थी, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। एक्चुअली क्या हुआ, वर्नाक्यूलर होता है देशी मतलब रीजनल लैंग्वेज, तो एक कंडीशन ऐसा आया था दिस 1870 एंड लिटन एंड ऑल कि बात ये था कि जो रीजनल वाले हैं उस पे एक्स्ट्रा हमको डिफिकल्टी लगाएंगे, तो अमृता बाजार पत्रिका रीजनल से सीधा सीधा इंग्लिश हो गया ये। सो दिस इज ए। वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिफैक्ट फ्रॉम द IVC 4-inch हाई कॉपर फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसका PDF शेयर कर रखा है, दिस क्लास 11th NCERT आर्ट एंड कल्चर। वो पूरा PDF जो बुक है 11th NCERT का हाईलाइटेड PDF है, उसको एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना, उससे बहुत सारे सवाल देखना पिक होंगे अभी। सो द राइट आंसर इज डी। ये मोहनजोदारो में मिला था, हाई कॉपर फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल। अब ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, बुद्धा का हेलेनिस्टिक फीचर्स हैं। ऑब्वियसली गांधार एक्चुअली अमेलगमेशन हो रहा है वेस्ट और इंडिया का, तो हेलेनिस्टिक फीचर्स है यहाँ पे। एक हालो भी बनेगा ऐसे बुद्धा के, लिटिल ऑर्नामेंटेशन नहीं होगा, मस्क्यूलर भी रहेंगे बुद्धा यहाँ। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड। अब देखो गांधार मतलब अफगानिस्तान वाला एरिया है, कोसाम्बी एंड सारनाथ में नहीं है, या मथुरा वगैरह हो सकता है, गांधार नहीं होगा। सो 3 इज रॉन्ग। द राइट आंसर हियर इज बी। ऑलवेज जब ऐसे आपके 2 एलिमिनेट हो रहे हैं ना, आप एट टाइम्स चांस लो, हो सकता है टोटलिटी में आपके ओवरऑल मार्क्स जंप ही होंगे, पहले स्टेज में नहीं, बट जब आपने 2 एलिमिनेट कर लिए ना, 50-50% हो रहा है, यू कैन टेक चांस। अब जैसे ये है लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, दिस इज IVC में देखने को मिला था। पहले ये ऐसा सांचा बनाते थे, फिर उस सांचे में फिर मेटल डालते थे, वैक्स से पहले उसको पिघला के हटा देते थे, फिर एक सांचा बन जाता था, फिर उससे वो स्कल्पचर्स बनाते थे ब्रोंज वगैरह के। सो दिस इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक सी। ये भी NCERT का 11th में बड़े अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रखा है। इन द डिस्कशन ऑफ श्रेणी निष्का वॉज यूज्ड, इसका मतलब क्या होता है, तो जो निष्का है बेसिकली ये करेंसी का फॉर्म था। अगेन दिस इज करेंसी। मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड। ऑल लैटिट्यूड में कैसे हो सकता है, कैप्रिकॉन कैंसर के ऊपर तो सन जाता ही नहीं है। द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन टेम्परेट नहीं होता, दिस इज दिस एरिया, दिस इज नॉट टेम्परेट, दिस इज नॉट टेम्परेट, ओके, टॉरिड। सो द राइट आंसर इज ये भी गलत, ये भी गलत, डी। Which one of the following is being faced by today's craftsmen and crafts industry as a whole? Swift diminishing of raw material. Raw material का वैल्यू नहीं हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। लिमिटेड कैपिटल अवेलेबिलिटी, पैसे ही नहीं है, एक्सपैंड ही नहीं कर पा रहे। कॉम्पिटिशन विद चीप इम्पोर्ट, चाइना का सस्ता माल आ जाता है। सो द प्रॉब्लम ये सारी की सारी है डी, ऑल ऑफ द अबव। Then which of the following has the power to cancel the certificate of registration mobile based app lending operators for their illegal lending activity? सबका बैंक का बैंक क्या होता है, सारा मॉनेटरी एक ही की जिम्मेदारी है और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चाहे वो टेक्नोलॉजी ऐप हो, RBI उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता है, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बैंक्स गड़बड़ करते हैं तो RBI बैंक्स का लाइसेंस भी कैंसिल कर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, ये न्यूज में अभी, दिस इज UAPA सी। तो देखो इजी क्वेश्चन भी होते हैं, ऐसा एक दौर आता है, कई बार ऐसा दौर आएगा जैसे सेट A में चल रहा है अपने, कुछ बीच में एक क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आने लगे, पैनिक नहीं करो। अगर बहुत ऐसा पैनिक हो रहा है ना, तो एक काम करो, आधा पेपर टर्न करो और फिर क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करो, है ना। अगर ऐसा लग रहा है आपको, देखना पैटर्न चेंज होगा थोड़ा, वो रूटीन टूटेगा आपका, अगर गलतियां हो रही है, पैनिक हो रहा है, अब फिर अच्छा करने लगोगे। अब देखो टूवर्ड्स द एंड कितने आसान आसान से सवाल आ गए। तो हमेशा ऐसा पेपर टोटलिटी में देखना चाहिए 100 क्वेश्चंस में। बीच में ऐसा दौर लग रहा है ना, नहीं बन रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, 5, 10, 15 क्वेश्चन छोड़ो, 75 से स्टार्ट करो या टूवर्ड्स 90 करो, ऐसे ऐसे ब्रेक ले लेना चाहिए। अब जैसे ऑल पावर इन अ डेमोक्रेसी अल्टीमेटली बिलोंग्स टू कंट्रीज पीपल, यस। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बैलेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब दोनों 2 है। आर्टिकल 280 इंपॉर्टेंट है, 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट।
डार्क फाइबर क्या होता है? कलेक्टिव नेम है मैलिशियस सॉफ्टवेयर वेरिएंट्स, नो टेलीकम्युनिकेशन सीबैंड, नो सर्च इंजन, नो। अनयूज्ड होता है, ये अनयूज्ड होता है, जिसको अभी यूज में नहीं रखा है, फ्यूचर कैपेबिलिटी एटसेट्रा के लिए रिजर्व है, टी। अग्निपी एक कैनिस्टराइज मिसाइल है दैट हैज अ रेंज ऑफ अप टू 2000 किलोमीटर। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक्चुअली अप टू लिखा हुआ है तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। कैनिस्टराइजेशन मतलब डब्बे कैनिस्टर में आप उसे रख सकते हो, कहीं भी कैनिस्टर ले जाओ फायर कर दो, तो इससे क्या होता है, स्टोरेज और ईज ऑफ हैंडलिंग बेटर हो जाती है। आईएनएस विराट नहीं है, दिस इज विक्रांत, विक्रांत। तो देखो 3 तो हमें पता चल गया था गलत है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। कंफ्यूजन इन दोनों के बीच में होना था हमें, है ना। बट एक्चुअली ऑप्शंस ये सारे जंक हो रहे हैं। ये पहला ट्रू है और दूसरा कौन सा ट्रू है, दूसरा कौन सा ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है। नहीं, ऑप्शन जंक नहीं हो रहा है। 2 and 3 नहीं होगा इसका, 1 and 3 होगा, 1 and 2 होगा, 1 and 2, यस 1 and 2। ओके, ये ट्रू है अप टू 2000। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। द राइट आंसर इज सी, नहीं बी, नहीं सी, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन, 1 and 2। ओके, करेक्ट ऑप्शन है 1 and 2। किन्नौ क्या होता है? किन्नौ एक फ्रूट होता है, बड़ा अच्छा फ्रूट है, दिस इज पंजाब। ये ऐसा होता है, सी ऑरेंज में इस टाइप का होता है, दिस इज किन्नौ, दिस इज किन्नौ। देन वेटलैंड और उनकी लोकेशन, रेणुका कहाँ पर है? हिमाचल में है। हरिके कहाँ पर है? हरिके गुजरात में, पंजाब में। वाधवाना गुजरात में, कबरताल बिहार। तो राइट आंसर इज सी, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। हरिके पंजाब, वाधवाना गुजरात, ये जंबल हो गया। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इकोनॉमिक इंडिकेटर है, कैलकुलेटेड मंथली सर्वे से होता है। परचेजिंग मैनेजर एग्जीक्यूटिव स्पेसिफिक कंपनी, एक्चुअली हम ये जो कंपनीज हैं उनके एंड पे देखते हैं कि वो ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, एक्सपेंशन की कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लाइक दैट। परचेजिंग मैनेजर वो ज़्यादा बेटर बताता है इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। ये केवल अब सर्विसेज क्यों नहीं हो सकता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो द राइट आंसर हियर इज पहला ट्रू है, 50 से ज्यादा है तो एक्सपेंशन है, ये भी ट्रू है, सो द राइट आंसर इज सी, 1 and 3। ICJ acts as an appeal court for any international tribunal. Judgment of ICJ are final without appeal. ऐसा कैसे हो सकता है? UNSC cannot enforce ICJ rulings. This is true. Enforce UNSC नहीं करती है। So यहाँ पे आपको बताना है UNSC एनफोर्स कर सकती है, UNSC एनफोर्स कर सकती है, तो यहाँ आपको बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है, अपील कोर्ट फॉर एनी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल, नो इट्स नॉट लाइक दैट। देन जो थर्ड है एनफोर्समेंट, जो है ये भी गलत है। द जजमेंट्स ऑफ, ओके, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट में जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है ICJ एक्ट्स एज एन अपील कोर्ट फॉर एनी इंटरनेशनल, नो ये गलत हुआ। UN सिक्योरिटी एनफोर्स कर सकती है ICJ रूलिंग्स, तो 1 and 3 इनकरेक्ट है, राइट आंसर इज 1 and 3। ICJ के जजमेंट्स मोर और लेस फाइनली होते हैं, इसका री इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, बट इसको फाइनल एंड विदाउट अपील ही माना जाता है, सो द राइट आंसर इज बी, 1 and 3। शेडो कास्ट बाय द सन इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। अब ये शेडो कैसे बनती है? सन यहाँ पर है तो यहाँ पीछे ऐसे शेडो बनेगी, तो शॉर्टेस्ट नून पे होगा बिकॉज सन वर्टिकल है, लॉन्गेस्ट सनराइज सनसेट पे होगा, दिस सनरेज ऐसे आ रही है। प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये ग्रीनविच है, इसके ग्रीनविच, दिस यूके, ग्रीनविच के जो वेस्ट पे है, अहेड ऑफ GMT है, दोज टू द ईस्ट आर बिहाइंड, तो ईस्ट वाले अहेड होते हैं या वेस्ट वाले अहेड होते हैं, सो द राइट आंसर इज ए। ये स्टेटमेंट गलत है, जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो अक्सर क्या होता है, जब हम टुवर्ड्स द एंड पहुंचते हैं ना, हमारा एफिशिएंसी भी कम होता है और देखना थोड़ी मिस्टेक्स ज़्यादा होने लग जाती है, इसीलिए कोशिश करना है पूरे 120 मिनट सेम लेवल ऑफ अटेंशन आपको मेंटेन करना है, इंटेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए, फोकस कम नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रीजन ग्रेटर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिक्स में है एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन? लेस एक्सट्रीम सीजनल वेरिएशन है ट्रॉपिक्स में एज कम्पेयर टू द टेम्परेट, ट्रॉपिक्स में सेम ही सीजन रहता है। सोलर एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड भी है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है एक्सेस का, तो अनडिस्टर्ब भी रहा, तो यहाँ पे तीनों के तीनों ट्रू है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो 94, द लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर शोन ऑन अ लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में लार्ज एरिया आता है, स्मॉल एरिया जो आता है वो स्मॉल स्केल मैप में आता है, ये गलत है।
जो स्मॉल एरिया होता है तो उसमें जो स्केल होता है वो लाइक बिग स्केल होता है वहाँ पे। तो स्मॉल एरिया जैसे विलेज और टाउन है वो लार्ज स्केल मैप में आएगा। लार्ज एरिया जो है कॉन्टिनेंट्स ये स्मॉल स्केल में आएगा क्योंकि बहुत बड़ी चीज हमें दिखाना है। तो ये दोनों के दोनों जस्ट ऑपोजिट लिखे हुए हैं, तो करेक्ट पूछा था, डी इज द राइट ऑप्शन। पैसिफिक ओशन ट्रायंगुलर कब से हो गया? पैसिफिक ओशन ऐसा कुछ स्क्वायर टाइप का है, तो फर्स्ट रॉन्ग। एशिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ साउथ अमेरिका सराउंड करेंगे, ट्रू, सो बी। मोनाकिया न्यूज में अक्सर बना रहता है, मोनाकिया कहाँ पर है? हवाई आइलैंड्स, हवाई आइलैंड्स मतलब पैसिफिक। ऑल कंट्रीज इन साउथ एशिया हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल हाउस, दैट पॉसिबल? साउथ एशिया में सभी कंट्रीज एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है? नो। केवल श्रीलंका और इंडिया सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। ये एक्चुअली ट्रू है। श्रीलंका का भी हिस्ट्री आप देखो ना तो यहाँ डेमोक्रेसी रही है अभी तक। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। लीग ऑफ नेशन इमर्ज एज अ कॉन्सिक्वेंट बॉडी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लीग ऑफ नेशन तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूनाइटेड नेशंस है। यूएन वॉज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यस, ये ट्रू जो है ये करेक्ट है। Which of the following is a potential aspects of non-traditional security notion? आज की डेट में सिक्योरिटी मतलब दिस जस्ट वन ऑन वन वॉर नहीं होता, देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है, जीनोसाइड भी है, ग्लोबल डिसीजेज है कोविड-19 में, ये सब के सब है। एंड देन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूज में है, तो ये होती है CBDR मतलब एनवायरमेंट। जो बड़ी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। डेवलपिंग कंट्रीज एशिया की, अफ्रीका की, वो कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगी। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सी 100 क्वेश्चंस देखे, ऑल क्वेश्चंस आर नॉट सेम, बट हर क्वेश्चन के मार्क्स 2 होते हैं, 2 मार्क्स का होता है। तो स्मार्ट आइडिया क्या होगा? जहां 2 मार्क्स इजीली मिल रहे हैं पहले उसको स्कोर करो। ये एग्जाम का पैटर्न ऐसा रहा है कि अराउंड 50% समथिंग कट ऑफ जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई एक एक क्वेश्चन में स्कोर आगे मूव होता जाए, 2+2+2 लाइक दैट। ओके, और जहां डिफिकल्ट आ रहा है मेरिट के हिसाब से खेलो, रेस्पेक्टफुली उसको छोड़ो, वरना वो नेगेटिव -1/3 हो जाता है। ओके, सो दिस इज दिस डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।